हेलो दोस्तों, एसएसएमई विजन पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे बाबा दीप सिंह के बारे में, जिन्होंने धड़ से शीश कटने के बाद भी अपना प्रण पूरा किया। जब भी श्री हरमिंदर साहिब अमृतसर की चर्चा चलती है, तब हमेशा महान बलिदानी बाबा दीप सिंह जी के अद्वितीय बलिदान की याद अनायास आ जाती है। बाबा जी ने श्री हरमिंदर साहिब की पवित्रता की रक्षा के लिए बलिदान दिया। आध्यात्मिक शक्ति के पूंज बाबा दीप सिंह जी शीश कट जाने के बाद भी शीश हथेली पर रखकर लड़े और श्री हरमिंदर साहिब की परिक्रमा में पहुंचकर अपना वचन पूरा किया। बाबा जी की विद्वता दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी इनकी विद्वता से भी बहुत प्रभावित थे। धीर मलिकों ने जब श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बीड़ देने से इनकार कर दिया, तो दशमेश पिता ने इन्हें भाई मणि सिंह जी के साथ मिलकर तलवंडी साबो में रहकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बीड़ तैयार करने का आदेश दिया। यहां बाबा दीप सिंह जी ने कई हस्तलिखित बीड़ें श्री गुरु ग्रंथ साहिब तैयार की, जो बाद में 4 तख्त साहिबान पर भेजी गईं। बाबा जी तलवंडी साबो में रहते हुए गुरबानी पठन पाठन और अध्ययन करवाने की सेवा भी करते रहे। इस प्रकार यहां गुरबानी के अर्थ करने की एक टकसाल आरंभ हुई, जो कालांतर में दमदमी टकसाल कहलाई। बाबा जी की विद्वता दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी इनकी विद्वता से भी बहुत प्रभावित थे। जब गुरु जी ने श्री गुरु साहिब का भावार्थ किया था, तो उसे सबसे पहले सुनने वाले 47 सिखों में ये भी एक थे। जब बाबा बंदा सिंह बहादुर पंजाब आए, तब बाबा दीप सिंह जी उनके साथ हो लिए और अनेक युद्धों में शामिल होकर अपनी वीरता के जौहर दिखाए। बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत के बाद वह फिर तलवंडी साबो लौट आए और गुरबानी अध्ययन व पठन पाठन में जुट गए। सन 1757 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने नगर श्री अमृतसर पर कब्जा कर श्री हरिमंदर साहिब को ढा दिया और अमृत सरोवर को मिट्टी से भर दिया। यह खबर मिलते ही बाबा जी का खून खौल उठा। 75 वर्ष की वृद्धावस्था होने के बावजूद उन्होंने खंडा उठा लिया। तलवंडी साबो से चलते समय बाबा जी के साथ सिर्फ 8 सिख थे, परंतु रास्ते में और सिखों के आकर मिलते रहने से श्री तरण तारण तक पहुंचते पहुंचते सिखों की संख्या 5000 तक पहुंच गई। श्री तरण तारण से 10 किलोमीटर दूर गोहलवड़ गांव के निकट सिखों और अफगान सिपह सालार जहान खान के लश्कर में जबरदस्त जंग शुरू हो गई। श्री हरिमंदर साहिब की बेअदबी से क्रोधित सिखों ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। अफगानों को गाजर मूली की तरह काटते हुए बाबा दीप सिंह जी आगे बढ़ रहे थे कि तभी एक घातक वार बाबा जी की गर्दन पर पड़ा। बाबा जी की गर्दन कट गई और वह युद्ध भूमि में गिर पड़े। ये देखकर एक सिख पुकार उठा, प्रण तुम्हारा दीप सिंह रहो, गुरुपुर जाए शीस में देहूं, मैं ते 2 कोस इष्ठय हूं। अर्थात बाबा दीप सिंह जी, आपका प्रण तो गुरु नगरी में जाकर शीश देने का था, पर वह तो अभी 2 कोस दूर है। यह सुनते ही बाबा दीप सिंह जी फिर उठ खड़े हुए, दाहिने हाथ में खंडा लिया, बाएं हाथ से शीश संभाला और पुनः युद्ध आरंभ कर दिया। बाबा जी युद्ध करते करते गुरु की नगरी तक जा पहुंचे। बाबा जी के साथ साथ अनेक सिख शहीद हो गए, परंतु श्री हरिमंदर साहिब की बेअदबी का बदला ले लिया गया। बाबा दीप सिंह जी का अंतिम संस्कार श्री अमृतसर नगर में चाटीविंड दरवाजे के पास गुरुद्वारा रामसर साहिब के निकट किया गया। बाबा दीप सिंह सिखों के बीच सिख धर्म में सबसे पवित्र शहीदों में से एक और एक अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति के रूप में सम्मानित है। उन्हें उनके बलिदान और सिख गुरुओं की शिक्षाओं के प्रति समर्पण के लिए याद किया जाता है। दोस्तों, हमारे भारत का इतिहास अनेकों वीर सपूतों की बलिदानों के खून से लिखा हुआ है। हर एक दौर में हमारी माटी ने अनेकों जुल्म और सितम सहे हैं। अनेकों सपूतों ने अपने खून को सड़कों पर सजा दिए ताकि हम और हमारी पीढ़ी आजादी से जी सके। कुछ ऐसे आज भी है जो हमारे देश को तोड़ने की कोशिशें करते रहते हैं और उनके बहकावे में हम ही लोग आ जाते हैं और अपनों और अपने आने वाली पीढ़ी का नुकसान कर देते हैं। एसएसएमई की पूरी टीम आपसे ये विनती करती है कि आप ऐसे मानसिक रोगियों को समझाएं, क्योंकि इस देश की जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम आपसे मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद।